वेलकम टू ब्लू मून टैरो। आज का टॉपिक है कि अपकमिंग हफ्ते में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। हम करियर के साइड से भी देखेंगे, हेल्थ रिलेटेड, आपके निजी लाइफ से रिलेटेड, मतलब कि प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, पर्सनल फ्रंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, आपके लव लाइफ के बारे में अलग से देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको अपकमिंग एक हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो रीडिंग डिटेल में होने वाला है। आपको बस यहाँ पर अपने पाइल को चूज़ करते हुए रीडिंग को एंजॉय करना है। जहाँ पर भी आपको आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिस महीने में आपने जन्म लिया, जिस महीने के, किसी भी महीने के जिस तारीख पर आपने जन्म लिया है ना, उस तारीख को आपको सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो आप पाइल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है, आपको दिख चुका है कि किस पाइल में है आपका डेट ऑफ बर्थ। सो स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हे पाइल नंबर 1, अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में दिखा है, मतलब कि आपका जन्म का जो तारीख है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं आपके करियर के साइड से, आपके प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ व्यू से क्या कुछ निकल के आता है अपकमिंग हफ्ते में। पाइल नंबर 1 वालों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अभी से लेकर, अब जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर एक हफ्ते के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। ओके, एस ऑफ रफाइल, डिवाइन गाइडेंस, 5 ऑफ रफाइल। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट ही जो मैं बताना चाहती हूँ, आपको अपकमिंग हफ्ते में कुछ इमोशनल न्यू एक्सपीरियंसेस होने वाला है। ठीक है, मतलब मन में लड्डू फूटने वाला है, या फिर मन में हज़ारों तितलियाँ उड़ने वाला है, हज़ारों फूल खिलने वाले हैं। किसी की बात सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सपोज़ आप हो सकता है कि आपका बॉस आपका थोड़ा सा तारीफ़ कर दे, अगर आप कहीं पर काम करते हो तो, या फिर हो सकता है आप जो बिज़नेस करते हो वहाँ पर आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड वो लोग बार बार ख़रीदने के लिए आए, आपका तारीफ़ करे कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ओके, या फिर हो सकता है बहुत अच्छे चावल बेच रहे हो, बहुत अच्छे दाल बेच रहे हो, तो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो कुछ ऐसा हटके करे जो आपके धारणा से भी परे हो, कि ये इंसान ऐसा आपके लिए सोच सकता है, ऐसे टाइप के प्रपोजल्स भेज सकता है, ऐसे तरीके से प्यार से आपसे बात कर सकता है। तो ये चीज़ दिख रही है कुछ हटके, जो आपके लिए एकदम से फ्रेश होगा, रोमांटिक होगा, आपको कहीं ना कहीं अंदर से खुश करेगा, इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाओगे आप किसी की बात सुनकर, किसी का मेल पढ़कर, किसी को अपनी तरफ झुकता हुआ देखकर। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड साथ ही में दिख रही है कि आपके साथ जो होगा ना इस हफ्ते में, तो उसको आप कहीं ना कहीं मानना नहीं चाहोगे कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरी लाइफ में इतना अच्छा तो होना पॉसिबल नहीं है, ये शायद टेम्पररी चीज़ें हैं। अगर आप किसी के साइड से कुछ प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर कोई अच्छा जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो अचानक से जब ये चीज़ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, वो इंसान धीरे धीरे से, वो चीज़ धीरे धीरे से आपके पास आ रहे हैं, आपके साइड में आ रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको अचानक से लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ एकदम से नहीं मिलना चाहिए, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अपने पास नहीं रख सकता हूँ, मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो अचानक से आप खुद को डाउन फील करवाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे में आप घर वालों के साथ कहीं ना कहीं इस बारे में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये चीज़ क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्या ये चीज़ आपको पकड़ के रखना चाहिए, क्या ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो। तो खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से लूज़ करने वाले हो आप। ऐसा आपको नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए अभी तक आपने प्रे किया है, हो सकता है कोई छोटी चीज़ें हो, कोई बड़ी चीज़ हो सकता है कि आपको रोज़ेज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो अचानक से अगर आपके भाई या फिर आपकी बहन कोई रोज़ेज़ का प्लांट आपको गिफ्ट करता है, तो अचानक से बाई चांस, जो इंसान कभी कुछ नहीं देता है आपको, तो अचानक से अगर देता है तो आप एकदम से उसको मना कर दोगे, उसका चीज़, उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे आप। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट कुछ ऐसे ही करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। अचानक से आप खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। 5 प्रोफाइल, यूनिवर्स कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। आप देखो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। कुछ भी चीज़ ना अपने आप नहीं होता है,
सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, डेस्टाइन होता है, पहले से यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, सोच कर रखा हुआ है। जो आपके साथ धीरे धीरे से हो रहा है ना, वो एक्चुअल में आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिलीज़ रिग्रेट। आपको जो भी रिग्रेट्स, गिल्ट सताने वाला है अपकमिंग टाइम में, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं डिवाइन। एंड एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हैप्पीनेस। ओके, तो जो भी चीज़ खुशियाँ का आ रहा है आपके लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल आपके लाइफ में आ रहा है अपकमिंग एक हफ्ते के अंदर, उसको गले लगा लो यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। आपके लाइफ में अपकमिंग हफ्ते के अंदर कुछ गिफ्ट्स, कुछ गुड न्यूज़, कुछ मेल, मैसेज, टेक्स्ट, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली एंटर करने वाले हैं गाइस। तो एकदम से चिल रहो एंड पॉजिटिव रहो, देखो क्या आता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई छोटी मोटी खुशखबरी हो, बट आपके दिल को बहुत ज़्यादा ना खुश करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। लव लाइफ के साइड से देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। डोरवे, ओके, एक नया रोमांटिक दरवाज़ा ओपन होने जा रहा है लव लाइफ के साइड से। एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट itself that leads you to a new person, ओके। सो कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा, जिस दरवाजे को खोलने के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, नहीं इस इंसान का मन का दरवाज़ा कब खुलेगा आपके लिए, कब ये इंसान आपके दिल को समझेंगे, पहचानेंगे, कब आपका शादी होगा, कब आपको कोई लड़का या फिर लड़की देखेगा आपकी तरफ, नोटिस करेगा। कुछ भी विश हो सकता है आपका, बट आपके विश के अकॉर्डिंग आपके लव लाइफ के साइड से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है, जो अपकमिंग नेक्स्ट हफ्ते से ही क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। वही देखो, आपके खुद के बाउंड्रीज़, खुद के ईगो, खुद का ज़िद सामने आ रहा है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं खुद के बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए उस अपॉर्चुनिटीज़ को हो सकता है डिनाई कर दो या फिर होल्ड करवा दो। ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। कोई इंसान दिल से आपके तरफ, आपके पास आने की कोशिश कर रहा है एंड आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो, भाग रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्यों कर रहे हो ऐसा, मतलब ये क्यों करोगे ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत मुश्किल से किसी का ख्वाब सच होता है, तो आपका अगर हो रहा है तो उससे भागो मत। यस, माता काली बता रहे हैं योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। अपकमिंग हफ्ता डेफिनेटली कुछ मैजिकल सिचुएशन लेकर आपके लिए वेट कर रहा है। कुछ ना कुछ साइड से आपका दिल, मन बेहद ज़्यादा खुश होने वाला है, बेहद ज़्यादा। ये आपका रीडिंग है पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हे पायल 2, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस पायल में आपको दिखा है तो आपके लिए है पायल नंबर 2। लेट्स सी कि आपके करियर के साइड से, आपके प्रोफेशनल फ्रंट ऑफ व्यू से क्या निकल के आ रहा है अपकमिंग हफ्ते के लिए, क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन पायल नंबर 2 वालों के लिए गाइड करें, पॉजिटिव रहें आप सब, ठीक है। 8 ऑफ रफाइल, सॉल्यूशंस, ओके। ओह वाओ, वेरी फनी, ओके। सो यस, देखो फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर दिख रही है मुझे, यूनिवर्स आपके साथ पजल गेम खेल रहे हैं, ओके। सो अपकमिंग हफ्ते में कुछ ऐसा आपके लिए वेट कर रहा है जो बहुत बेटर होगा। देर इज़ समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। आप जैसे जिस हालत में अभी चल रहे हो, जिस सिचुएशन में अभी हो ना, उससे बेटर कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ सिचुएशन वेट कर रहा है। आपका हालत सुधरने वाला है, ठीक है। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। तो आपके कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी का टेस्ट भी लिया जा सकता है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करवाया जा सकता है जो आपको खुद से सॉल्व करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये जो बक्सा है ये पैसों से भरा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस पैसे का बक्सा आपके सामने रखा जा सकता है एंड कैसे खोलोगे इस बक्से को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स का काम यूनिवर्स ने कर दिया है, तो इसको खोलकर आप कैसे पैसे को बाहर निकालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं आपके साथ। ये चीज़ दिख रही है, मतलब कि खेलने वाले हैं। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ अभी महसूस कर रहे हो।
हो सकता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से इनकम नहीं हो रहा है उतना, या फिर मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उतना ज़्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे हो। बैलेंसिंग सिचुएशन हो सकता है कि लाइफ में क्रिएट करना तो चाहते हो बट हो नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्टिव साइड से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको खरीदना है, कुछ जगहों में आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर लिटरली खुद को सेटिस्फाइड, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको खाना है जिसका हो सकता है इंग्रेडिएंट्स का दाम बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप खरीद भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों का परेशानी आपके लाइफ में चल रहा है, जो मिलते आपकी लाइफ कहीं ना कहीं सुधर सकता है। तो साइड से कहीं ना कहीं सक्सेस आती हुई दिख रही है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपको सबमिट करना है एंड कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को हो सकता है सबमिट करने के लिए, या फिर उस थीसिस को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उस साइड से कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल भी जाएगा, आप सबमिट भी कर पाओगे। तो यूनिवर्स उस साइड से सक्सेस दिलाने की बात कर रहे हैं अपकमिंग हफ्ते में। जो आपको ज़रूरत है, नीडेड है, जो कि मटेरियलिस्टिक है, लिविंग क्रिएचर नहीं है, ऑब्जेक्टिव चीज़ है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फिकेशन, सक्सेस मिलने वाला है। एंड आपका धैर्य एंड सेल्फ कंट्रोल भी उस हिसाब से बढ़ने वाला है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अपकमिंग हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा धैर्य से चीज़ों को सोच समझ कर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा आपके अंदर। ओके, एंड आपके एनर्जी को आप कहीं ना कहीं हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों को आप समझ पाओगे एक्चुअली कि लाइफ के चलते किससे झगड़ा करना है, किससे झगड़ा नहीं करना है, इग्नोर करना है किसको। तो झगड़ा हम उसी से करते हैं जो समझ सकता है आपके मन की बात को, या फिर आप क्या कह रहे हो उसको समझने का क्षमता रखता है। आप उनसे झगड़ा करने नहीं जाओगे जो आपकी बातें नहीं समझता है। इग्नोर करना चाहिए उस टाइम पर लोगों को। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में समझते हुए एकदम से इंटेलिजेंसी के साथ कदम रखते हुए दिख रहे हो। अपकमिंग टाइम में अपनी एनर्जी को बचाते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में ना, आप अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा सपना देख सकते हो, कुछ ऐसे साइन देख सकते हो, कुछ ऐसे नंबर्स देख सकते हो जिसके दौरान एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हो। स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है आपके अंदर, कुछ स्पिरिचुअल पावर भी हो सकता है कि आपको अपकमिंग टाइम में मिल जाए, मतलब कि मिलना स्टार्ट हो जाए। उसका शुरुआत अपकमिंग हफ्ते से होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, सपने के माध्यम से आप बहुत कुछ जानने वाले हो। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअली अवोकन करवाया जाएगा, आपके मन में, दिल में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। सो डोंट वरी, आपको कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में। लव लाइफ के साइड से यूनिवर्स, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। पाइल 2 के लिए अपकमिंग हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। रिलैक्स, ओके, सो डोंट वरी। लव लाइफ के साइड से भी जिस भी सिचुएशन में हो, जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन, हेडेक ले रहे हो, बेटा अपकमिंग टाइम में चीज़ें सही होने वाला है। आप खुद सही करने वाले हो। ठीक है, ऐसा होगा। रिलैक्स हो जाओ। जो भी चीज़ को लेकर परेशानियाँ चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जो भी चीज़ को लेकर हेडेक महसूस कर रहे हो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आप अपकमिंग टाइम में उस इंसान के साथ एक अच्छा पल बिताने वाले हो, अच्छे से बातचीत करने वाले हो, जहाँ पर आपको अच्छा खुशी महसूस होगा, जॉय महसूस होगा। ओके, डोरवे, ओके, कुछ रास्ता लव लाइफ के साइड से ओपन होती हुई दिख रही हैं, जो बहुत टाइम से क्लोज था। आपको लग रहा था कि नहीं, इस इंसान के दिल में आप नहीं घुस सकते हो, ये इंसान आपको लेकर नहीं सोच सकते, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपकी तरफ नहीं देख सकते, या फिर इस इंसान के साथ तो आगे कुछ नहीं बढ़ सकता है। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मन में अगर था किसी को लेकर, तो साइड से दरवाज़ा ओपन होती हुई दिख रही हैं। ओके, एंड देख लेते हैं यूनिवर्स, डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं कि पाइल 2 के लिए अपकमिंग हफ्ते में क्या कुछ चीज़ें और आ रही हैं। ओह वाह, यहाँ पर चिंतामणि काली माता का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। ओके, आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा हैं। माता यहाँ पर बता रही है कि आपके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, जो हो सकता है कि आपको बार बार पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखकर जेलस फील कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं लिटरली। बट डोंट वरी, रिलैक्स। हर एक साइड से यूनिवर्स बता रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, आपके जितने भी एनिमीज हैं वो अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, उल्टा उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। बुरे काम जो लोग करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। दिल से, मन से जो इंसान बुरा सोचता है, बुरा काम करता है,
उनके साथ हमेशा बुरा होता है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप एनिमीज़ के ऊपर विक्ट्री प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लाइफ में खुशी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में आपके लाइफ में जो भी कुछ होगा वो सब डिवाइन के आशीर्वाद के साथ ही होने वाला है। डोंट वरी। यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।